अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की हकीकत, उसकी तासीर, उसका नूर, उसकी वो पशीदा बरकतें जिनका जिक्र सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पढ़ने वालों की जिंदगियों में लिखा जाता है, जब सामने आती हैं तो दिल कांप उठता है और आंखें भीग जाती हैं। ये वाकया भी कुछ ऐसा ही है जो एक सच्ची नीयत, टूटे दिल, रस्ती उम्मीद और मुसलसल दुरूद पाक के विर्द से जुड़ा हुआ है। ये वाकया किसी किताबी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी का तजर्बा है जिसने अपनी आंखों से नामुमकिन को मुमकिन बनते देखा। नाज़रीन, ये वाकया मुझे एक ऐसे शख्स के जरिए सुनने को मिला जिनसे एक सफ़र के दौरान मुलाकात हुई। उनके चेहरे पर अजब नूर था, बातों में ठहराव, आंखों में शुक्र और लहजे में अजिज। वो एक कोने में बैठे तस्बीह के दाने फेर रहे थे और होंठों पर दुरूद पाक जारी था। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो मुस्कुरा कर बोले, बेटा मैं वो पढ़ रहा हूँ जिसने मुझे मौत के मुंह से वापस लौटा दिया, जिसने मेरी कब्र को मेरे लिए जिंदगी में ही जन्नत बना दिया। फिर उन्होंने अपना किस्सा शुरू किया और यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो बताते हैं कि उनका ताल्लुक शुमाली इलाके से था। जवानी का ज़माना था, जिम्मेदारियां ज़्यादा और वसाइल कम थे। घर वालों ने कर्ज लेकर उन्हें बैरून मुल्क भेजा ताकि रोज़गार मिले और हालत बेहतर हो। इब्तिदा में सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर कुछ ही अरसे बाद जिसमें अजीब सी कमजोरी, मुस्तकिल दर्द और वजन में गैर मामूली कमी शुरू हो गई। डॉक्टरों के पास गए, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आए और एक दिन वो लफ्ज सुना जिसने उनकी दुनिया हिला दी। वो लम्हा ऐसा था जैसे जमीन पांव के नीचे से निकल गई हो। जवान उम्र, अजनबी मुल्क, ना माँ बाप पास, ना सहारा, बस एक अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि उस दिन मैं बहुत रोया, इतना रोया कि आंसू खुश्क हो गए। फिर एक ख्याल आया, दिल में आया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वो है दुरूद पाक का दरवाजा। उसी रात उन्होंने नियत बांधी कि मैं रोजाना 11,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जिस्म साथ दे या ना दे, चाहे उम्मीद बचे या ना बचे। कहते हैं कि पहले दिन जुबान लड़खड़ाई, जिस्म थक गया मगर दिल ने हार ना मानी। दूसरे दिन कुछ आसानी हुई, तीसरे दिन दुरूद पाक खुद जुबान पर आने लगा। वो कहते हैं कि मैं दिन रात दुरूद पढ़ता, चलते फिरते, लेटते बैठते, आंसुओं के साथ, सजदों में हर लम्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। कुछ ही दिनों में दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगा। बीमारी अपनी जगह मगर दिल मुतमईन होने लगा, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो। कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया तो उन्होंने इलाज शुरू किया, मगर उन्होंने खुद को दवाइयों से ज्यादा दुरूद पाक के हवाले कर दिया। हर दिन 11,000 दुरूद, कभी ज्यादा कभी कम नहीं। वक्त गुजरता गया, महीने गुजरे, रिपोर्ट्स आती रहीं, कभी बेहतरी की उम्मीद, कभी मायूसी, मगर दुरूद का सिलसिला ना टूटा। कहते हैं एक दिन डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और शायद अब ज्यादा वक्त नहीं। ये सुनकर भी वो टूटे नहीं। उसी रात उन्होंने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सब छोड़ दिया है, अब बस आपका सहारा है। मैं नहीं जानता मेरा अंजाम क्या होगा, मगर मैं दुरूद नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं उसी रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक नूरानी हस्ती उनके सर पर हाथ रखकर कह रही है, घबराओ नहीं, तुम्हारा दर्द हमने सुन लिया है। वो कहते हैं कि इस ख्वाब के बाद उनके अंदर एक अजीब ताकत आ गई। जिस्म वैसा ही था मगर दिल मजबूत हो गया। कुछ अरसे बाद दोबारा टेस्ट हुए, इस बार रिपोर्ट्स मुख्तलिफ थी। डॉक्टर हैरान, वो खुद हैरान। बीमारी पीछे हट रही थी, इलाज जारी रहा मगर वो दुरूद की तादाद वैसी ही रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ थी, कैंसर का नामो निशान नहीं था। डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट करवाए, फिर दोबारा, हर बार नतीजा एक ही। वो कहते हैं कि मैं वही सजदे में गिर गया, जुबान पर दुरूद था और आंखों में आंसू। मैं जानता था ये किसी दवा का कमाल नहीं बल्कि इस दुरूद का असर है जो मैंने टूटे दिल से पढ़ा था। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो लोगों ने पूछा कैसे ठीक हुए। वो बस एक ही जवाब देते, दुरूद पाक, 11,000 दुरूद रोजाना। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी आजमाइश, सबसे बड़ा खौफ इसी दुरूद ने खत्म किया। आज मैं सेहतमंद हूँ, औलाद के साथ हूँ, रिस्क में बरकत है, दिल में सुकून और जुबान पर दुरूद। वो ये भी कहते हैं कि मैंने ये तय कर लिया है कि जब तक सांस है दुरूद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिसने मौत को टाल दिया वो हर मुश्किल आसान कर सकता है। ये वाकया सिर्फ शिफा का नहीं बल्कि यकीन का है। ये हमें बताता है कि दुरूद पाक कोई मामूली अमल नहीं बल्कि एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देती है। जब इंसान आजिज़ी, मोहब्बत और यकीन के साथ दुरूद पढ़ता है तो रास्ते खुद बहुत बनने लगते हैं, मसाइल हल होने लगते हैं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो नाज़रीन, आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह हमें भी वो यकीन अता करे, वो तौफीक दे
کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کسی مشکل میں ہوں یا آسانی میں، خوشی میں ہوں یا غم میں، ہر حال میں درود، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی، اور یہی وہ راز ہے جو پڑھنے والے پر ہی کھلتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ میرے الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔